क्या पैसा की क्या पैसा। आज का क्लास चलेगा हम लोगों का स्टैटिक्स का। कल ऐसे चैप्टर हम 15 लिख दिए थे थोड़ा भूल से, तो 15वां चैप्टर नहीं है, ये 14वां चैप्टर है। 15वां है प्रोबेबिलिटी। तो आज का चैप्टर चलेगा हम लोगों का 14 स्टैटिक्स, जिसमें कल हम लोग देखे थे, कल परसों भी देखे थे हम लोग। परसों में पूरी तरह से हम लोग माध्य का फार्मूला देखे थे, तीनों टाइप का माध्य देखे थे, और कल्पित माध्य देखे थे, और पग विचलन विधि, तीनों विधि से देखे थे। उसका एक एक एग्जाम्पल भी दिए थे। कल हम लोग माध्य, माध्यिका और बहुलक का फार्मूला देखे थे, और ऑब्जेक्टिव का माध्य माध्यिका हम लोग निकाले थे कल। आज हम लोग चलेंगे जो इसमें से शेष बचा हुआ है, रेस्ट बहुलक बचा हुआ है और परिसर बचा हुआ है। बहुलक और परिसर आज देखेंगे, और इसके ऊपर जो मेन आता है सब्जेक्टिव में, उसके ऊपर भी हम लोग देखेंगे। सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सबसे पहले आज आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप लोग मेरा चैनल देखते हैं, और जो नहीं देखते वो सबको भी। तो आज से हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव पे बहुलक। हम लोग बहुलक कैसे निकालते हैं, देखिए। बहुलक का मतलब क्या होता है, यानी बहु मतलब ज़्यादा, ध्यान दो यहाँ। बहु मतलब ज़्यादा, लक यानी जो ज़्यादा बार आया हुआ हो, या अगर हम कभी कुछ मतलब खेलते हैं, क्या क्या बोलते हैं उसको, जुआ वगैरह, या कभी मेला उला में जाके वो रिंग उंग फंसाने वाला, ठीक ना, तो उसने मतलब जो ज़्यादा बार आता है उसको जीत माना जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ है कि आंकड़ों में जो ज़्यादा बार आया हो उसी को बोलते हैं हम लोग बहुलक, ठीक ना। तो जैसे मान लेते हैं हम लोग बहुलक पहले देखेंगे, फिर देखेंगे परिसर। नहीं समझ में आता है तुमको? सबसे पहले हम लोग बहुलक देखेंगे। बहुलक किसको बोलते हैं, जैसे बहुलक 1 2 5 1 4 1 2 3 2। बताइए इसमें कौन सा मान कितने बार आया हुआ है। इसमें देखिए, इसको जब हम देखेंगे तो पता चलेगा कौन सा अधिक बार आया हो। एक के बारे में अगर देखें तो एक कितने बार आया हुआ है, यहाँ देखिए, एक 3 बार आया हुआ। अगर 2 का बात करें तो 2 कितने बार, 2 भी 3 बार, ठीक ना। 2 3 बार है, एक देखिए 1 2 3 4 बार एक है, यानी एक मेरा 4 बार आया हुआ है। अगर 2 का बात करें तो 2 कितने बार है, 1 2 3, 2 है 3 बार आया हुआ है। और कुछ है, 5 है, 5 क्या बार आया है, तो 5 एक बार आया हुआ है। और क्या है, 4 है, 4 क्या बार आया हुआ है, 4 एक ही बार आया है। और कुछ है, 2 3, 3 मेरा एक बार आया हुआ है। बोलो अधिक बार इसमें कौन सा आया हुआ है, अधिक बार। देखो एक अधिक बार आया हुआ, आया है कि नहीं, अधिक बार एक आया है। और कितने बार आया, 4 बार आया है ना। इसका बहुलक हो जाएगा, इस आंकड़ा का बहुलक, बहुलक क्या होगा बोलो, 1 हो जाएगा बहुलक। समझ में आया, यही है बहुलक। ये बहुत आसान है, इसमें कहीं कुछ नहीं करना है, बस यही चीज देखना है कि जो सबसे अधिक बार आया है वही हो गया बहुलक, ठीक ना। ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अगर लें, बोलो इसमें क्या हो जाएगा बहुलक, क्या होगा बहुलक, क्योंकि 2 देखो इसमें 2 बार आया हुआ, बाकी सब कितना, 3 और 4 एक एक बार है। इसका बहुलक हो जाएगा 2। अब चलते हैं हम लोग किताब पे चलते हैं, जो मेरा क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन बैंक पे चलते हैं। सबसे पहला नंबर है, सबसे पहला नंबर है, 1 नंबर देखते हैं क्वेश्चन बैंक का। ये 2000 कब आया हुआ है,
16 में और 20 में भी आया हुआ है, शायद 24 में भी आया हुआ है। 3 है, 4 है, 7 है, 2 है, फिर 7 है, 6 है, 7 है, 9 है। यही है। बताइए इसका बहुलक क्या होगा? क्या होगा बहुलक? 7 होगा। कितने बार आया है देखो, 1 2 3, यानी 7 जो है 3 बार आया। बाकी सब कितना, 3 क्या बार आया? एक ही बार। 4 एक ही बार है, 2 एक ही बार है, 6 भी एक ही बार, 9 एक ही बार, और 7 यहाँ 3 बार आया है, इसीलिए सबसे अधिक बार आया है। इसी को हम बहुलक बोलेंगे, ठीक ना। यहाँ 7 हो जाएगा बहुलक। ये 1 नंबर। 2 नंबर का अगर बात करें, इसमें भी देखिए क्या है, 3 है, 5 है, 2 है, 5 है, 7 है, 5 है, 8 है, 5। यही है ना। बोलो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक क्या होगा? सबसे अधिक बार कौन आया है देखो, 5 यहाँ, यहाँ 1 2 3 4 बार है ना। ये और बाकी बात देखो सब 1 या 2 बार आया है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 5 यहाँ 4 बार है, इसीलिए इसका बहुलक 5 होगा। बोलो कितना आसान है कि नहीं? ठीक ना। बस थोड़ा सा जो है माध्य और माध्यिका है, बाकी बहुलक देखो कितना आसान, इतने आसान परिसर भी है। ये 2 नंबर हो गया। 3 नंबर देखो, देखो 3 नंबर थोड़ा सा समझो। देखो बहुलक कहते किसको है? यहाँ क्या है, किसी बारंबारता का बहुलक होता है। बोलो कोई भी चीज का बारंबारता का बहुलक क्या होता है? ए नंबर है कम से कम बारंबारता मान, ठीक ना। यानी उसमें बारंबारता किसको बोलते हैं? जो बारंबार आया हो। समझ में आया? बारंबारता मतलब जो बारंबार आया हो, यानी अधिक बार आया हो, ठीक ना। तो इसमें बारंबार कौन आया हुआ है? ये पूरे तीनों में देखो, एक ये है, एक ये तीनों में देखो बारंबार, यानी 7 देखो बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ देखो 5 बार बार आ रहा है, कई बार आ चुका है, ठीक। इसीलिए इसका बहुलक ये 5 7 1, इसीलिए बहुलक हुआ, कई बार आया है, ठीक ना। तो इसीलिए इसमें भी यही कहता है, यानी जिसको बहुलक हम लोग जिसको बोलते हैं, उसी वही परिभाषा दे दिया है यहाँ कि किसी बारंबारता का बहुलक होता है कम से कम बारंबारता मान, मध्यम मान। बोलो मध्यम मान को क्या बोलते हैं? मध्यम मान को मध्यम हम लोग माध्यिका कैसे निकालते हैं? उसी तरह निकालते हैं, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखते हैं, उसके बाद बीच वाला जो होता है उसको वही हो गया। तो ये मध्यम मान हो गया माध्यिका। चलिए अधिकतम बारंबारता मान, इनमें से कोई नहीं, सी हो जाएगा अधिकतम बारंबारता मान, ठीक ना। वो देखो इधर वो लोग इधर घसकाने में है, इधर घसका दो उसको, उधर घसका दो। समझी? खोल के रखो क्वेश्चन बैंक, उसको देखो। 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि बारंबारता बहुलक किसको बोलते हैं, ठीक ना। बहुलक बोलते किसको है? यहाँ ए नंबर में जो कम से कम आया है, ठीक ना, जो कम से कम बारंबारता मान। 2 नंबर है मध्यम मान का। 3 नंबर अधिकतम बारंबारता का मान। बोलो क्या होगा श्वेता, क्या होगा? जो अधिक बार आया है, समझ रही है ना। जो इसमें अधिक बार आया है, हम लोग बहुलक उसी को ना लिखें। देखो 5 कई बार आया, 3 4 बार आ गया, इसलिए इसको 5 लिखें। फिर देखो इसमें 7 कई बार आया, 1 2 3, यानी ये बारंबारता में जो अधिक बार आया है उसी को बोलते हैं। समझ में? अगर देखो बारंबारता थोड़ा सा के लिए समझ लो, ये वर्ग अंतराल होता है। ये कल भी बताए वर्ग अंतराल के बारे में, इसको बोलते हैं वार्ता। अब अगर इसी आंकड़ा का लें, 2 से 4 ले लेते हैं, 4 से 6 ले लेते हैं, और 6 से 8 ले लेते हैं, ठीक है। देखो उधर क्या कर रही है, हम यहाँ समझा रहे हैं, लोग उधर अलगे नाच नचा रहे हैं। दिमाग खराब। देखो वर्ग अंतराल ये हो गया, और ये हुआ बारंबारता। बारंबारता किसको बोलते हैं? अब इस आंकड़ा का अगर हम बात करें तो बोलो इसमें क्या क्या है? 2 से 4 में क्या क्या आ जाएगा बताओ? 1 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? 1 क्या बार है? 1 बोलो 4 बार है। यहाँ क्या लिखेंगे? बारंबारता हम लोग इसी तरह लिखते हैं, 4 बार। इसका मतलब हुआ कि और कुछ है? बोलो 2 भी इसी में आ जाएगा। 2 से 4 में क्या बार है? 2 1 2 3, ये 4 हो गया,
और 1 2 नहीं 4 हो गया ये, और ये कट जाएगा यानी 5 हो गया। और क्या क्या है बोलो, 5 हो गया। 2 कितना बार है, 1 2 3, एक और एक 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब बताओ 3 कितना बार है, नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1 से 2 ले लो, 2 से 3 ले लो, 3 से 4 ले लो, 4 से 5 ले लो। अब देखो क्या होगा, 1 से 2 में बोलो, इसमें 1 से 2 में क्या है, 1 है, 4 बार है, ठीक ना, 1 2 3 4, ये नहीं होगा। 2 इसमें आएगा, बोलो 2 आएगा, इसमें नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 2 से छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा। 2 इसमें आ जाएगा, इसमें 2 से बड़ा होगा, 3 से छोटा हो जाएगा, 3 इसमें नहीं आएगा। तो यानी 1 से 2 तक में जो है वैसा जो कि 1 से 2 के बीच में है वो 4 बार आ जाए, इसी को बारंबारता बोलते हैं। अब देखो 2 से 3 के देखेंगे, यानी 2 देखो, इसमें 2 क्या बार है, 1 2 3, 3 बार है ना, 1 2 3, ठीक। उसके बाद देखो हो गया ये, 3 इसमें नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा। 3 से 4 के बीच देखो क्या क्या है, 3 है, एक ही तो 3 है, ये इसका 1 हो जाएगा। अब देखो 4 से 5 में कुछ है, सिर्फ 4 है, 1 हो जाएगा, इसी को बोलते हैं बारंबारता, ठीक ना। ये हो गया 12 वर्ग चिन्ह हो गया, नहीं वर्ग चिन्ह हो गया, हाँ वर्ग चिन्ह हो गया, ये चिन्ह हो गया। इसको हम देखो, अब यहाँ दिख रहा है कि 1 से 2 में ऐसा संख्या जो कि 4 बार आया हुआ है, और 2 से 3 में ऐसा संख्या जो 3 बार आया हुआ है, 3 से 4 में एक ऐसा संख्या है जो मात्र इस आंकड़ा का बात कर रहे हैं, इस आंकड़ा का, तो 3 से 4 में मात्र एक ठो ऐसा संख्या जो एक ही बार आया है। 4 से 5 में एक ही ऐसा संख्या जो कि एक आया है, समझ में आया। अब अगर दूसरा लेके चलते हैं, इसी को बारंबारता, बारंबारता अगर बोलें, इसको क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 3, इसको 1 लिखेंगे, और इसको भी 1 लिखेंगे। आया समझ में, बोलो, इसी को बारंबारता बोलते हैं। यहाँ देखो सबसे ज़्यादा अधिक बार कौन आया है, 4 आया है, समझ में आया। अधिक बार 4 यानी नहीं, 1 से 2 के बीच में जो है वो ज़्यादा बार आया, कितना बार आया, तो 4 बार आया, समझ में। और 1 से 2 के बीच में है क्या, इस आंकड़ा में 1 है, ठीक ना, इसीलिए इसको हम लोग बहुलक बोलते हैं, ठीक ना। और यहाँ भी 3 नंबर में देखो, तुम्हारा यही 3 नंबर में कह रहा है किसी बारंबारता का बहुलक होता है, यानी जो अधिकतम बारंबारता मान हो, जो अधिकतम बारंबारता मान हो। यहाँ अधिकतम बारंबारता क्या है, 4 है, इसी को बोलेंगे, कोई दिक्कत। ये वर्ग चिन्ह है, हम चिन्ह के द्वारा यहाँ दिखाए, जिसको टेली मार्क भी बोलते हैं, और ये है बारंबारता। इसी को जस्ट हम लोग सिंबॉलिक रूप में लिखते हैं, इसी को हम लोग जो है अंक में लिख देते हैं, इसी को बारंबारता बोलते हैं, कोई दिक्कत। इसको समझ गया होगा तो जो भी है, इसको समझ गया होगा आखिर बारंबारता हम लोग बोलते किसको हैं, और बारंबारता जब अधिक बार आता है तो फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। अब तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर हो गया चौथा। चौथा नंबर में क्या है, 1 3 1 3 0 3 1 3, बोलो तो क्या हो जाएगा इसका बहुलक, क्या होगा, 3। 1 2 3, 3 बार आया हुआ है, यानी सबसे अधिक बार, इसलिए इसका बहुलक 3 हो जाएगा। अब देखो बहुलक, अब इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब परिसर देखते हैं, देखो परिसर क्या होता है। परिसर का मतलब हम लोग ऐसे आम भाषा में अगर तो समझें तो परिसर का मतलब क्या हो जाएगा। परिसर का मतलब जैसे हम लोग जब पहले ज़माने में घर बनता था, ठीक ना, तो चारों तरफ से घर बनता था, लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस रहता था, खाली स्पेस रहता था, जिसको हम लोग आंगन बोलते हैं ना। तो उसी का मतलब होता परिसर। परिसर का मतलब होता फैलाव, स्पेस, जगह, समझ में आया। तो वही चीज़ यहाँ भी है, इसका मतलब परिसर का मतलब हो जाता आंकड़ों का फैलाव, ठीक ना।
हम लोग ये जानना चाहते हैं परिसर से कि आंकड़ों का फैलाव कहाँ तक है, कितना इसका लंबा चौड़ा है आंकड़ा, ठीक ना। तो परिसर का मान मतलब हो जाता है, इसका सूत्र होता है उच्च सीमा घटा निम्न सीमा बोलो या निम्न मान बोलो, उच्च मान घटा निम्न मान, ठीक ना। अब देखो हम लोग देख लेते हैं, एक तो एग्जाम्पल लेते हैं इसका। देखो यहाँ उच्च सीमा बोलो या उच्च मान बोलो, मान भी लिख देते हैं, माने उच्च मान घटा निम्न मान। चलो इसका अगर बात करें तो बोलो इसका परिसर क्या हो जाएगा, बोलो क्या लिखा है, उच्च मान घटा निम्न मान। उच्च मान क्या है 6, निम्न मान क्या है 5, 1, 6 में 5 घटा देंगे कितना होगा, समझ में आया, 6 में 1 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक ना। यही हो गया इसका परिसर। अगर दूसरा एग्जाम्पल लें, बोलो इसका परिसर क्या आ जाएगा, बोलो उच्च मान सबसे बड़ा मान क्या है 10 और निम्न मान सबसे छोटा 2, कितना हो जाएगा 8। चलो अब लेते हैं तुम्हारा क्वेश्चन बैंक से 18 नंबर है। देखो 18 नंबर क्या कहता, आंकड़ों में परिसर होगा, क्या है आंकड़ा 8 है, 6 है, 12, 4, 13, 20, 7, 2, 3, 3, 10। इसमें परिसर देखना है ना। देखो परिसर उच्च मान सबसे बड़ा मान कौन है इसमें 20 है, और सबसे छोटा मान 2 है 18। यही होगा इसका आंसर। कितना आसान है कि नहीं। चलो हम बताए कहाँ तक, 4 नंबर तक बता दिए हैं, 4 नंबर तक तो खत्म हो गया। एक 12 नंबर बनाओ बहुलक वाला, और एक 38 नंबर बनाओ, 2 बना के दिखाओ फटाफट अभी। और बाकी टोटल होमवर्क रहा, लिखो टोटल निकलो नंबर जितना भी है, ये टोटल होमवर्क रहा। चलो देखो क्या नंबर था रे 33 नंबर क्वेश्चन है। कहा था माध्य को अगर x बोला जाए, ठीक ना, माध्य को x बोला जाए, माध्यिका को y बोला जाए, ठीक ना, और बहुलक को z बोला जाए, z, तब कहता है बोलिए इन तीनों के बीच संबंध क्या हो जाएगा, बोलो 3y बराबर z है ना, हाँ z प्लस 2x, यही ना होगा। देखो कौन सा ऑप्शन में है 3y, कहीं दिख रहा है 3y, x माइनस जेड, अगर इसके बीच में संबंध कहता है बहुलक जेड के बीच संबंध, बहुलक जेड के बीच संबंध कहता है। 13 नंबर देखो पी क्यू आर का गणितीय माध्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा। कहता इसका गणितीय माध्य निकालने के लिए कहता माध्य, हम लोग माध्य बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, बोलो प्रेक्षणों का कुल योग, यही ना, P प्लस क्यू प्लस आर बटे कुल संख्या, क्या कितना संख्या है, यही हो जाएगा, कोई दिक्कत, P प्लस क्यू प्लस आर बटे 3।
कोई भी संख्या रहे, माध्य का था, देखो बेसिक याद रखना, माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य हम लोग कैसे निकालते, कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल संख्या। कोई भी संख्या दे रहा, कभी पी क्यू जो क्या है, ये पी क्यू कभी जुटेगा आपस में, 3 4 5 इस तरह का रहता है, तो ये जुट जाता है, चर मान रहेगा तो वो जुट जाएगा, लेकिन अचर मान कभी नहीं जुटेगा, तो क्या क्या होगा, इसी तरह ऑप्शन में भी देखो इसी तरह दिया हुआ है, तो समझ जाना कि ये जुटेगा नहीं। बस इसका सूत्र है पी कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, बस वही करना है। और कुछ कितना, एगो ये देखो, उन्नीस नंबर देख लो, 19 नंबर में है, निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है। यहाँ दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ठीक ना, और बारंबारता दिया हुआ है, ठीक ना। ये वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता कितना दिया हुआ है, 15 है, 20 है, 25 है और 15 है, और बोलो बहुलक कहता है, बहुलक वर्ग क्या होगा, बहुलक का वर्ग पूछ रहा है, बोलो क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग। इसमें बहुलक हम बारंबारता में देखेंगे, बहुलक क्या होगा इसमें, जो सबसे अधिक बार आया हो, क्या है 45, इसका वर्ग पूछता है, बोलो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 45 का 40 और 50, डी नंबर हो जाएगा। इसको बोलते हैं वर्ग बोलो या वर्ग अंतराल बोलो, एक ही चीज है, ये ध्यान में रखना, एक दूठो ये पूछा हुआ है, समझ में आया। यहाँ देखो ये वर्ग बोलो या वर्ग अंतराल बोलो, बात एक ही है, ठीक ना। ये एक 19 नंबर था, एक और है 17 नंबर देख लो, इसमें कहता है संचयी बारंबारता क्या है। संचयी बारंबारता किसको बोलते हैं, ये आगे क्लियर होगा जब बताएंगे वो ना, वो इसमें आ जाएगा। और है इसमें एक तो ना इस तरह का, देखो 65 नंबर भी है, 65 नंबर जस्ट इसी तरह का है, जैसे ये बना उसी तरह 65 नंबर भी बनेगा। और क्या नंबर पूछी थी, 69 नंबर भी है एगो, 69 नंबर भी इसी तरह बनेगा। हम्म 48 देखो ये है क्या, हम लोग जो माध्य बराबर लिखते हैं ना, माध्य बराबर इस तरह भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक ना। माध्य बराबर हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, जानते हैं ना। हम इसको पूरा एक्सप्लेनेशन करके बताए थे। अगर एफ मान लेते हैं, एफ किताब में इसको क्या बोला गया पता है, एफ आई बोला जाता है इसको, ठीक ना। यानी आई का मतलब होता है इंटरवल, ठीक ना, यानी F1 हो जाएगा, X1 होगा प्लस F2 होगा और X2 होगा, F3 हो जाएगा और X3 हो जाएगा प्लस डॉट डॉट, ये चलते रहेगा इस तरह, ठीक ना। जब चलते रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे, FN और XN बोलेंगे, समझ में आया। ये क्या है, हम लोग जब बनाते थे, जब हम बताए हैं, जब माध्य निकाल रहे थे उसमें तीनों विधि से, कल्पित माध्य और पग विचलन विधि से, तीनों में बताए थे। जब हम लोग बारंबारता को गुना करते थे, यानी एफ और एक्स को दोनों को गुना करते थे, तब ये आता था कि नहीं। उसमें 1 2 3 इस तरह का आता था, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यही हो गया ये। उसके बाद बारंबारता को भी, बारंबारता एफ है, यानी F1 प्लस F2 F3 प्लस FN है ना, यानी एनवा पद चले जाएगा अंत तक। फिर जब इसको हम लोग जोड़ते थे दोनों, इसका
और इसका यानी x और f दोनों गुना करके ये हो गया, और सिर्फ ये यानी बारंबारता को जब हम लोग टोटल जोड़ते थे तो इसको हम लोग क्या लिखते थे, शॉर्ट में करके। इसीलिए इसका माध्य में के लिए फॉर्मूला लिखा है, किताब में लिखा आई बराबर 1, ठीक है ना। यहाँ देखो आई बराबर 1 से लेके n तक, जैसे हम लोग यहाँ 1 से दिखे दिए ना, 1 2 3, यहाँ लास्ट कहाँ है n, ठीक ना। यही लिखा आई बराबर 1 से लेके n तक सिग्मा f और x, ठीक ना। यही चीज लिखा हुआ, यानी इसको यहाँ आई दिया है और x को भी यहाँ आई दे दिया है, ठीक, बटे सिग्मा, ठीक ना। इसको क्या लिखा है, f1 लिखा है, यानी f1, समझ में आया। हम लोग इसको सीधा सीधी लिख देते हैं, सिग्मा सिग्मा f1 f और x बटे सिग्मा f, समझ में। इसको कौन सा सूत्र, ये क्या चीज का सूत्र है, बोलो ये क्या चीज का सूत्र हुआ, माध्य बराबर ही सूत्र हुआ। इसी को लिखा है किताबी भाषा में, इसी तरह लिखता है, ठीक ना। और हम लोग इसको शॉर्ट में इस तरह लिख देते हैं। समझ में आया कि नहीं, एक विस्तार करके हम बताए भी है ना ये फार्मूला, बस यही चीज है ये, इसी को फार्मूला ही पूछ दिया है, इसको शॉर्ट में इस तरह दिया है, बोल रहा है ये क्या है, ये क्या है, माध्य है। समझ में आया, बोलो। और ये जब अभी बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे ना, उसमें भी ये क्लियर होगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ये उसमें भी क्लियर हो जाएगा। x प्लस 4 और है x प्लस 6 प्लस x प्लस 8, कितना आंकड़ा दिया हुआ कह रहा है, 5 लिख दो। देखो 1 2 3 4 5 है ना, 5 आंकड़ा हुआ, कुल संख्या, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या 5। अब इसका माध्य दे दिया है कितना, 11, ये चीज दिया हुआ है 11 बराबर, सबको जोड़ो, एक x 2x 3x और एक 4x एक 5x प्लस 2 और 4 6 6 6 12 12 और 8 20 बटे 5। कल ये वाला बता दिए, यहाँ भी 5, यहाँ 20 में 5 है कि नहीं, बोलो 5 गुना 4, यहाँ x प्लस 5 बटे 4, ठीक ना। अब x इसमें से 5 कॉमन ले लिए, इसमें 4 आएगा, 5 ले लेंगे, 4 बचेगा, ये हो गया, ये है। अब इसको क्या करेंगे, ये कट जाएगा, यानी 11 बराबर x प्लस 4, ठीक। 11 इधर क्या है, प्लस 4 है, इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, -4, x बराबर 11 में 4 गया, कितना बचा, 7, x का मान यही है, ठीक। कल हम लोग जो है माध्यिका और बहुलक का फॉर्मूला लिख के रखे थे, और हम लोग उसका जो भी है पूरा लिख के रखे थे, एल क्या है, एफ क्या, टोटल। आज हम लोगों को देखना है माध्यिका पे उदाहरण देखना है, फिर माध्यिका का कैसे हम लोग माध्यिका निकालते हैं। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, इसका थोड़ा फिर से रिकैप करेंगे हम लोग जो जो पढ़े हैं, लेकिन अभी हम लोग माध्यिका और बहुलक पर देखेंगे। तो क्वेश्चन यही है, वर्गांतराल दिया हुआ 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 से 90, 90 से 100, ये दिया हुआ है। और इसमें बारंबारता यानी f दिया हुआ 5 3, ये टोटल f दिया हुआ। अब इसमें हमको x निकालना है, x हम लोग कैसे निकालेंगे, बोलो x निकालना है, x हम लोग कैसे निकालेंगे, ये x नहीं है, ये CF है, यानी संचयी बारंबारता, सॉरी x नहीं है, हम लोग को संचयी बारंबारता है CF, यही चीज है ये। CF
संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? ये है बारंबारता, इसका भी पहले का 5 ही हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों को जोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा 5 और 3 8 हो जाएगा ये, ठीक ना। अगला क्या करेंगे, 8 में 4 को जोड़ देंगे, ये वाला 4 जोड़ देंगे, यानी ये क्या हो जाएगा। इसको निकालने के लिए हम क्या किए, 5 में इस वाले में ये वाला जोड़ दिए, यानी 5 + 3 8 हो गया। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 + 4 कितना हो जाएगा 12। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला निकालने के लिए 12 + 3 15। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 + 3 18, 18 + 4 22। अब क्या करेंगे, ये 22 में 7 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 29। अब इस 29 में 9 को जोड़ देंगे, 9 9 18 का 8 हाथ में 1 2 1 3 38। 38 में 7 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 45। और इस 45 में फिर क्या जोड़ेंगे, इस 8 को जोड़ देंगे, हो जाएगा 53। देखो अब इसको भी जोड़ेंगे, इसको, ये ऐप है, इसको भी जोड़ेंगे, सिग्मा ऐप लिखेंगे इसको, यानी टोटल जोड़, ये भी होगा 53, यानी जोड़ो। हमेशा याद रखना, इसको सही हुआ कि नहीं हुआ ये देखने के लिए यहाँ जितना, जब ये संचयी बारंबारता निकालें, ये जितना होगा उतना ही इसका भी जोड़ होगा, इसका भी टोटल इतना। जहाँ ये और ये दोनों बराबर हुआ तो समझ लेना सही है, नहीं तो गलत है। इसको जोड़ो, 5 3 8 8 4 12 12 3 15 15 3 18 18 4 22 22 और 7 29 29 और 9 38 38 और 7 45 45 और 8 53, ठीक ना। यहाँ भी देखो 53 आ रहा है, इसका मतलब ये सही है हमेशा, ठीक ना। संचयी बारंबारता हम जब भी निकालेंगे ये और ये दोनों मिलना चाहिए। अब हमको क्या चाहिए संचयी बारंबारता में, ये हो गया। सबसे पहले हमको माध्यिका चाहिए, इसको हम n भी बोलते हैं, ठीक ना, इसको n भी बोलते हैं। माध्यिका निकालने के लिए क्या करना होगा, माध्यिका निकालने के लिए n/2 यानी 53 में 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचा 2 छकी 12 दशमलव 26.7 होगा। देखो यार माध्यिका, यहाँ बढ़िया से ये सब नहीं निकलेगा, बता देते हैं, ये ध्यान से देखो तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले हमको माध्यिका निकालना होगा, माध्यिका के लिए हम इसी को 2 से भाग दे देंगे n/2। अब इससे जस्ट बड़ा चीज देखेंगे हम इसमें, यानी 26.7 से बड़ा क्या है, हम यही चीज देखेंगे माध्यिका के लिए। छब्बीस 26.7 से बड़ा इसमें क्या है, देखो 29 है ना, यही हो जाएगा मेरा माध्यिका। ठीक ना। अब इसी से मेरा सब निकलेगा। अब इसका सूत्र हम लोग को क्या है, बोलो, माध्यिका का सूत्र क्या होता है? क्या सूत्र है? L + n/2 माइनस CF/F, यही है ना, इंटू H।
माध्यिका निकल गया है। अब एल निकालना है। एल निकालना, एल किसको बोलते हैं बोलो? एल हम कल लिखाए थे माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, ठीक ना? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, या माध्यिका क्या निकला है बोलो? माध्यिका क्या निकला है? 29 निकला है, निकला है ना? 29 के जस्ट निम्न सीमा क्या हो जाएगा, यानी नीचे क्या है 29 का? ये है वर्ग, क्या है बोलो? 29 का जस्ट वर्ग ये हो जाएगा, होगा कि नहीं? इसका निम्न सीमा ये वर्ग हो जाएगा 60 से 70, यही है वर्ग। इसका निम्न सीमा, निम्न ये 70 हो गया उच्च सीमा और 60 निम्न सीमा, यही हो जाएगा एल का मान 60, ठीक ना? आगे चलते हैं। एल हो गया एन, प्रेक्षणों की संख्या। एन क्या हो जाएगा इसका बोलो? एन क्या होगा? तिरपन नहीं होगा? एन हो जाएगा 53, प्रेक्षणों की संख्या। फिर हमको क्या निकालना है सूत्र में, लेकिन एन का जोड़ी नहीं पड़ता, n/2 का, ठीक ना? n/2, एन ये हो गया n/2, क्या हो जाएगा ये, ठीक ना? लिखेंगे n/2 कितना है 26.7। उसके बाद फिर क्या चीज चाहिए हमको? n/2 हो गया CF, यानी संचयी बारंबारता, यही ना? CF किसको बोलते हैं? माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यक ये हो गया माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग का संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता ये है, तो बोलो क्या हो जाएगा? CF क्या होगा? माध्यक वर्ग के ठीक पहले, ये पहले तो यही ना आएगा, तो CF हो गया 22 हो गया, ठीक ना? ये हो गया CF 22। फिर क्या है? CF हो गया F है कि नहीं? F किसको बोलते हैं? माध्यक वर्ग की बारंबारता, ठीक है? ये माध्यक है, इसका माध्यक वर्ग का बारंबारता, बारंबारता ये है ना, ये हो गया F 7, ठीक ना? और कुछ है? L हो गया n/2 हो गया, CF हो गया H है, H क्या है बोलो? वर्ग, वर्ग माप है। क्या है वर्ग माप बोलो? घटा के देखो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी 30 में घटा दो 20, 10, 20 में घटा दो 10, कितना होगा 10, यानी इसका जो वर्ग माप है वो 10 है, ठीक? बस अब इस पे बैठा देना है, निकल जाएगा टोटल। बैठा दो इस पे। एल का मान 60 है, प्लस n/2, n/2 कितना है 26.7, माइनस CF 22 है, बटे F है 7, इंटू H कितना है 10। 60, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। 26.7 में 22 को घटा देना है, कितना बचेगा? 22 4 4.7 बटे 7 गुना 10। 60 प्लस, यानी इसका दशमलव उड़ा देंगे, 4.7 है बटे 7, दशमलव उड़ा देंगे नीचे, 1 0 गुना 10, ये 10 10 खत्म। 60 प्लस 47 बटे 7, यही ना? 7 42, 6 बचा कितना 5 बचा, 42 में कितना जोड़ेंगे तब 47 होगा, 5 दशमलव देंगे, यानी 5 पे 1 0 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 7 7 49, एक बचेगा, 7 1 7, लगभग जब इसको दोनों को कटाएंगे तो यही होगा 60 प्लस 6.71, 6.71, 42 45 आया, कितना 47 कैसे आया? 26.7 में 26.5 है ना?
53 हुआ है तो 53 दूनी 66 हो जाता है यहाँ पे। 53 दूनी 56 हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा 56। कितना हो जाएगा? 53 ठीक है। 26 दूनी 52, ये 26 ठीक है, लेकिन 26.5 होगा, 7 में 5, 26.5। तब यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ 5 हो जाएगा। पाँच हो जाएगा, यानी 45 होगा। 45 को तो 6 सत्ते 42, ठीक है। 6 सत्ते 42, 3 बचा, 7 चौक 28, 4, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 6.42। इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 66.42। ये 4 लिखो, एक ही बात हो गया। यानी इसका माध्यक निकल गया मेरा, माध्यक बोलो, माध्यिका बोलो, 66.42। यही है आंसर। उतारो, नहीं समझ में आया पूछो, फिर से बताएंगे। जो नहीं समझ पाया हम फिर माध्यक पे एक और एग्जांपल दे रहे हैं। जो नहीं समझ में आया इससे कम से कम समझो। ये दिया हुआ यही है क्वेश्चन, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ, ये बारंबारता दिया हुआ, यानी विद्यार्थियों की संख्या जिसको हम लोग बारंबारता बोलते हैं, एफ। हम लोग को संचयी बारंबारता निकाले। अभी हम तुरंत बोले हैं कि संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, इसको जोड़ के निकालते हैं। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 ही होगा, यहाँ 3 है तो क्या करेंगे बोलो? 2 + 3 कितना होगा? 5। यानी इसमें इसको जोड़ देंगे। अगला क्या हो जाएगा बोलो? 5 में अब जोड़ेंगे, 5 + 7 बराबर 12। यहाँ क्या करेंगे? 12 में 6 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 18। यहाँ क्या करेंगे? 18 प्लस इस 6 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 24। यहाँ क्या करेंगे? इस 24 में 6 को जोड़ेंगे, कितना होगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, हम लोग इसको भी जोड़ेंगे तो 30 होना चाहिए, तभी मानेंगे कि ये सही है। एफ बोलते हैं इसको। 3 2 5 5 7 12 6 18 18 6 24 24 6, इसका मतलब है सही है। इसको हम और भी कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एन। हम लोगों को माध्यिका निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? n/2, यानी क्या हो जाएगा? n/2 15 हो जाएगा, होगा ना? तो 15 हो गया ये। इसका मतलब इससे बड़ा, जस्ट इससे बड़ा, समझ में आया? तो इससे 15 से जस्ट बड़ा कितना होगा बोलो? 15 से जस्ट बड़ा जो है वो 18 हो गया। ये मेरा क्या हो गया? माध्यिका हो गया, ठीक ना। इसी ये मेरा माध्यिका या माध्यक, ठीक। अब इसी से मेरा सब निकलेगा। हमको क्या चाहिए? n/2 हो गया 15। अब हमको चाहिए l। l किसको बोलते हैं बोलो? ये लिखाया हुआ है, l किसको बोलते हैं? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक ना। माध्यक मेरा कौन हो गया? 18। इसी का निम्न सीमा माध्यक वर्ग, वर्ग कौन हुआ बोलो? ये हुआ माध्यक वर्ग, हुआ ना। ये वाला माध्यक वर्ग मेरा ये है। इसका 70 हो गया उच्च सीमा और 55 निम्न सीमा। इसका मतलब एल मेरा कितना हो गया? 55, ठीक ना। उसके बाद एल हो गया, फिर क्या चीज का जोड़ चाहिए हमको? n/2। n या n/2, n/2 कितना है? 15, या निकाल लिए। उसके बाद क्या चाहिए हमको? CF चाहिए। CF क्या मतलब होता है? CF किसको बोलते हैं? CF बोलते हैं माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग ये है, इसके ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता CF, ठीक। 12, ठीक। इसी तरह याद रखना चाहिए, रखना पड़ेगा। CF किसको बोलते हैं, L किसको बोलते हैं, ये सब। उसके बाद और क्या चाहिए हमको? F चाहिए। F किसको बोलते हैं? माध्यक वर्ग की बारंबारता। क्या हो जाएगा? माध्यक, यहाँ देखो माध्यक वर्ग 8 18 है, इसका बारंबारता ये हो जाएगा 6, ठीक ना। 6
समझ में आया। अब जो है सारा चीज निकल गया, एच बचा हुआ है। एच मतलब क्या होता है बोलो, एच वर्ग माप, ठीक ना, यानी इसका माप है 10। 25 में 10 घटा दो कितना हो जाएगा बोलो, 10 होगा। 25 में जब 10 घटा देंगे तो यहाँ लिखेंगे 10, लेकिन एक खुद सिर्फ 25 में 10 घटा के नहीं, समझ में, इसके एक दो और घटाएंगे बोलो। 40 में 25 घटा देंगे कितना होगा 15, इसका मतलब 15 होगा, ठीक ना। इसी को बोलते हैं वर्ग माप। अब सूत्र, अब सारा चीज इसमें जो भी चाहिए आ गया, अब बैठा देना है। एल, एल कितना है 55 प्लस n/2 15 माइनस सी एफ कितना है 12 और एफ कितना है 6 गुना एच कितना है 15 प्लस 12 में 3 15 में 3 या नहीं 15 में 12 या कितना बचा बटे 6 गुना 15 55 प्लस 3 1 3 3 दूनी 6 यानी 1/2 गुना 15, ये क्या हो जाएगा 55 प्लस 15/2, यहाँ भी 1, या तो इसको यहीं कटा दो, 15 का आधा क्या हो जाएगा बोलो 7.5, 55 में 7 जोड़ दो कितना हो जाएगा 62, 62.5। इसका पहले का भी ये आया था, यही आता है क्या नहीं आया समझ में बोलो, चलो छाप लो। अगला एग्जाम्पल यही है, पहले सबसे पहले माध्य का फॉर्मूला बताए थे, तो माध्य पे 2 एग्जाम्पल दिए। अगला हम लोग चलेंगे बहुलक, बहुलक का उदाहरण दे रहे हैं, और ये बहुलक पे है। क्वेश्चन यही है, वर्गमाप दिया हुआ, यानी जिसको हम लोग वर्ग अंतराल बोलते हैं, बढ़िया से समझो, वर्गमाप दिया हुआ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वर्ग अंतराल बोलते हैं, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, ठीक ना। और ये परिवारों की संख्या यानी एफ इसी तरह देता है, ये ज़्यादातर परिवारों की संख्या, बच्चों की संख्या, फैक्ट्री में उत्पाद की संख्या, ठीक ना। जब इसको हम लोग क्या बोलते हैं एफ यानी बारंबारता। हम लोग को क्या निकालना है, इससे बहुलक निकालना है, ठीक ना। तो बहुलक के लिए हम लोग क्या सूत्र लिखे थे, यहाँ एल प्लस क्या है सूत्र, एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 इंटू F2, ठीक ना, यही है ना। चलो अब हमको इसमें सबसे पहले क्या निकालना है, बहुलक निकालना है, ठीक ना। बहुलक हमको सबसे पहले निकालना है, बोलो इसमें बहुलक क्या होगा, क्या होगा इसमें बहुलक, सब कोई बताओ बहुलक क्या होगा इसका, जो सबसे अधिक बार आया हो, यही नहीं होगा। कौन सबसे अधिक बार आया, 2 अधिक बार आया है, बोलो। ये बारंबारता, बारंबारता हम लोग लिखते कैसे हैं बोलो, बारंबारता कैसे लिखते हैं, पहले हम लोग चिन्ह से लिखते हैं, यानी 8 को कैसे लिखेंगे या 7 को कैसे लिखेंगे, ऐसे 1 2 3 4 और 1 ये 5 1 6 7 ऐसे न, इसी को हम लोग इस तरह लिख देते हैं, यही नहीं हो जाता है बारंबारता। इसका क्या मतलब हुआ बारंबारता का मतलब, यानी 3 से 5 में जो है ये सबसे अधिक बार आया है, और इसी को बोलेंगे हम लोग बहुलक, समझ में आया। बारंबारता में जो सबसे अधिक बार आया हो, और सबसे अधिक बार यही आया हुआ है 8, समझ में आया, यही हो जाएगा बहुलक। अब इसी के माध्यम से कान खोल के सुनना, माध्यक हम लोग कैसे निकालते हैं, यानी बारंबारता इसी को सबको जोड़ के जो निकलता है, यानी इसको जब जोड़ देते हैं तो क्या निकलता है, ये बोलो सिग्मा एफ, ये माध्यक के बारे में बता रहे हैं। यही चीज याद रखना, बाकी कुछ नहीं याद रखना, बाकी जो लिखाए हैं एल किसको बोलते हैं, सी एफ किसको बोलते हैं, वो सब याद रखना है, लेकिन सबसे मालिक यहाँ ये है, इसको जब जोड़ देंगे जो होगा उसको 2 से भाग दे दो, वही जो होगा, मान लेते हैं 10 हुआ, ठीक ना, 10 से जस्ट जो बड़ा हो जाता है वही हो जाएगा माध्यिका, उसी पे सब निकल जाएगा। बहुलक में क्या होता है, बहुलक जब निकालने के लिए देगा तो बहुलक में सबसे ज्यादा बारंबारता में जो सबसे अधिक बार आया हो वो हो गया बहुलक,
अब इसी बहुलक से सब कुछ निकलेगा। अब देखो एल क्या होगा बोलो, एल किसको बोलते हैं हम लोग बहुलक में? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी निचली सीमा। बहुलक वर्ग कौन है ये? इसका निम्न सीमा 3 हो गया, निम्न सीमा 5 हो गया ऊपरी सीमा। इसका मतलब एल वाला बराबर क्या होगा? 3 एल है। उसके बाद क्या, एक एक करके इसी से देख लेंगे। F1 है, F1 किसको बोलेंगे बोलो? ये H ले लो, जो भी लेना है लो। H यहाँ है, H किसको बोलेंगे? वर्ग माप, ठीक ना। टोटल में वही वर्ग माप क्या है? 3 में 1 घटा दो, कितना हो जाएगा? 2। एक 3 में खाली 1 घटा के नहीं देखना है, 2-3 घटा लेना है। 5 में 3 घटा दो, कितना हो गया? 2। इसका मतलब 2 का अंतर है, यही हो गया H2। अब फिर क्या ले लेंगे? H हो गया। अब लेंगे हम F1 ले लो। F1 बोलते किसको है बोलो? F1 बोलते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता। जो बहुलक वर्ग है यही बहुलक है, और इसी का बारंबारता यानी यही हो गया 8। समझ में आया? फिर F1 ले लिए। अब क्या बचा? F0 बचा। F0 किसको बोलते हैं? बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता ये हो जाएगी। समझ में आया? 7। और क्या बचा? F0 हो गया, F2 बचा। F2 किसको बोलते हैं बोलो? F2 हो गया बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग के ठीक बाद में ये आया है 2। फार्मूला अगर याद है और जो लिखा दिया वो याद है तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं। वो याद नहीं है तो नाक रगड़ के मर जाओ, नहीं बनने वाला, ठीक ना। और एग्जाम में बनाना तो एग्जाम में तुमको इधर उधर से तो तुम अभी तो बनाना होगा तो तुम पीछे से भी उल्टा की कॉपी से निकाल के देख सकता फार्मूला, लेकिन ये तुम एग्जाम में नहीं देख सकता, इसीलिए फार्मूला याद रखना ही रखना है। चलो अब सारा मान आ चुका है, खाली इस पर बैठा देना है। बैठा दो, यहाँ बैठा दो। एल 3 है प्लस F1 8 है माइनस F0 कितना है? 7 बटे 2 इंटू F1 8 है। फिर है माइनस F0 7 है गुना F2 2 है। ठीक, अब इसको सरल करना। पहले ब्रैकेट के अंदर का काम होता है, याद होगा तुम लोगों को। तो ब्रैकेट के अंदर का काम कहीं ठीक ठाक बैठाए है ना? H नहीं बैठाए। H कितना है? 2। 8 में 7 चला गया 1, 8 दूनी 16 माइनस 7 दूनी 14 गुना 2। 3 प्लस 1 बटे 16 में 14 गया, कितना बचा? 2। सीधा सीधी अब गुना 2, ये 2 खत्म। 3 प्लस 1 बचा, कितना हुआ? 4। यही बहुलक निकल गया 4। सबसे आसान ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी बहुलक। माध्य और बहुलक बहुत बार पूछा जाता है, माध्यिका भी कभी कभार पूछा गया है, लेकिन माध्य सबसे ज़्यादा बार माध्य पूछा है और बहुलक पूछा है। ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभार दे देता है, याद रखना। चलो जल्दी से उतारो। बहुलक का दूसरा एग्जाम्पल, एक में अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम लोग बहुलक का दूसरा एग्जाम्पल ये लिए हुए हैं। ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है और ये है विद्यार्थियों की संख्या, जिसको हम लोग बारंबारता बोलते हैं, ठीक ना। अब इससे हम लोगों को निकालना है बहुलक निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? बहुलक इसमें निकालेंगे। बहुलक यानी बहुलक जो सबसे अधिक बार आया हो बारंबारता में। क्या हो जाएगा इसमें? सबसे बड़ा क्या? 7 है कि नहीं? शुरू यहीं से करना है। जहां बहुलक बनाने के लिए आए तो बारंबारता में देखना है जो सबसे अधिक बार आया हो, यानी सबसे बड़ा कौन है? 7 है ना। ऑब्जेक्टिव में भी दे देगा इस वर्ग अंतराल का बहुलक क्या होगा, क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा जो सबसे अधिक बार आया, दिया भी अभी बताएं इसके पहले ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना। तो ये हो जाएगा बहुलक हो जाएगा ये। अब हमको क्या निकाल लेना? एल निकाल लेना। एल का क्या मतलब होता है? एल किसको बोलते हैं? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है कि नहीं? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बोलो बोलो, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा एल हो जाता है। बहुलक ये है, इसका वर्ग ये है, ठीक ना। 40 से 55 ये हो गया 55 उच्च सीमा, निम्न सीमा 40 ये हो जाएगा। एच क्या हो जाता है? वर्ग, बोलो एच, बोलो वर्ग
माप, एच क्या होता है? वर्ग माप। माप हम लोग कैसे देखते हैं? 25 में 10 घटा दो, 40 में 25 घटा दो, 25 में 10 घटाएंगे कितना होगा? कितना होगा बोलो? 25 में 10 घटा दो 15, ठीक। 40 में 25 घटा दो कितना हो जाएगा? 10 में 10 1 15, यानी इस वर्ग अंतराल का जो अंतर है वो 15 है, यानी वर्ग माप हम लोग जिसको बोलते हैं। तुम लोग बोला करो, बोलेगा तब समझ में आएगा, कुछ ऐसे नहीं आएगा समझ में। F1, F1 किसको बोलते हैं बोलो? बहुलक वर्ग की बारंबारता। बोलो, बहुलक, बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक ये है, इसकी इसी के वर्ग की बारंबारता, यानी यही, ठीक ना? क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब क्या बचा है? F0। F0 क्या होता है? किसको बोलते हैं F0? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। बोलो F0 बहुलक वर्ग की, बोलो तुम लोग बोले, बोला करो कम से कम, बहुलक वर्ग की ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। समझ में आया? यानी ये हो जाएगा 3 F0 बहुलक वर्ग की ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, यानी और बचा अब F2। F2 किसको बोलेंगे? F2 बहुलक वर्ग की ठीक बाद की बारंबारता 6, ठीक ना? यही हो गया। अब जो दिया था सब लिख चुके हैं, अब बाकी इस पे बैठाना है और निकालना है। L कितना है? 40 है, प्लस F1 कितना है? 7 है, माइनस F0 कितना है? 3 है, बटे, क्योंकि यहां भी देना है हमको एक ब्रैकेट, इसीलिए 2 गुना F1 कितना है? 7, माइनस F0 कितना है? 3, गुना F2 6, गुना H कितना है? 15। सरल करना है, बोलो सरल भी नहीं हो पाएगा। 7 में 3 घटा देंगे 4, 7 दूनी 14, माइनस 6 18, गुना 15। ये अपने से करना। आज का क्लास यहीं तक, अगले हम लोग चलेंगे, कल चलेंगे। कल ऑब्जेक्टिव का पूरा होमवर्क रहा, पूरा ऑब्जेक्टिव बना लेना। एक बार रिकैप कर लो। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में क्या दिए हैं? माध्य दिए हुए हैं। मेरे साथ बोलो, सबको फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा। माध्य का क्या बताएं सूत्र? बोलो एक बार, बोलो। सब छोड़ो, कलम बंद करो, कलम बंद करो, सुन लो, सुनो। माध्य का क्या बताएं? कैसे निकालते हैं माध्य? बोलो। माध्य बताए हैं आंकड़ों का, कुल आंकड़ों का योग या परीक्षणों का योग, का योग बटे कुल संख्या, यही ना? बोलो, रिवाइज हो जाएगा। कलम छोड़ दो, कलम छोड़ दो, यहाँ ध्यान दो। माध्यिक निकालते कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या, यानी जितना रहेगा आंकड़ा दिया हुआ उसको जोड़ के जितना संख्या उससे भाग दे देंगे, माध्य हो गया। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या बताएं? माध्यक या माध्यिका, इसका क्या बताएं? सबसे पहले बढ़ते या घटते क्रम में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? उसके बाद उसके बीच में जो होता है वही हो जाता है, होता है कि नहीं? जैसे 2 6 8 3 5, ये इसको क्या करेंगे हम लोग? बढ़ते क्रम में सजा देंगे या घटते क्रम। 2 2 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 8, बढ़ते क्रम में सजा दिए। इधर से 2 छोड़ दो, इधर से भी 2 छोड़ दो, यही 5 क्या हो जाएगा? माध्यक हो गया। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर यहाँ ये नहीं रहे तो फिर क्या करेंगे बोलो? अब अगर 2 इधर से छोड़ देते हैं, 2 इधर से भी छोड़ देते हैं, तो क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। तो फिर क्या करेंगे? याद रख लो, अगर ऐसा आए तो बीच वाला इधर से भी छोड़ दो, बीच वाला जो 2 ठो बचता है, दोनों को जोड़ दो। 3 + 5 बटे 2 यानी 8 बटे 2 यानी 4। आया समझ में? इसी को क्या बोलेंगे? माध्यक बोलेंगे। तीसरा क्या बताए थे? बहुलक। बहुलक अभी तुरंत बता रहे हैं, अभी भी। बहुलक किसको बोलते हैं? जो सबसे अधिक बार आया हो, बारंबारता में जो सबसे अधिक बार आया हो। जैसे देखो ये, इसमें क्या हो जाएगा? बहुलक 7 हो जाएगा। या ऐसे देखो 3 4 2 3 2, इस तरह देखो। यहाँ क्या आया है सबसे अधिक बार? 2 3 बार आया, 3 2 ही बार आया है। अगर एक और ले लेते हैं, एक तो एक ही बार आया है। समझ में? सबसे अधिक बार आया है 2, इसीलिए बहुलक क्या हो जाएगा यहाँ? इसका अगर ले तो 7, इसका ले तो
कोई दिक्कत? और एक चीज बताएं, परिसर, परिसर किसको बोलते हैं बोलो? आंकड़ों का फैलाव का पता चलता है परिसर से, ये भी दे देता है परिभाषा भी। परिसर हम लोग क्यों निकालते, कैसे निकालते हैं? परिसर से क्या पता चलता है? आंकड़ों का फैलाव। परिसर का सूत्र क्या होता है बोलो? उच्च मान घटा निम्न मान, ठीक ना? कुछ भी दिया हुआ इसका मान लेते हैं, हमको इसी का परिसर निकालना। बोलो उच्च मान क्या हो जाएगा? 3, निम्न मान क्या हो है? 1, यानी 2 इसका परिसर हो गया। एक और बताए हैं, क्या बताएं बोलो? वर्ग चिन्ह बताए हैं ना? वर्ग चिन्ह का क्या हो जाएगा बोलो? इसका भी उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे, ये नहीं बताए हैं? देखो इसमें उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा 2 या निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा 2 बटे 2, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यही 5 चीज जो है बताए हैं ऑब्जेक्टिव में, और 2 चीज बताए माध्य, माध्यक और बहुलक। पूरा चैप्टर खत्म इसी में, समझ में? ऑब्जेक्टिव इसी में खत्म, और पूरा चैप्टर भी। ऑब्जेक्टिव इतना इंपॉर्टेंट है, 5 से 7 ऑब्जेक्टिव निश्चित रहेगा ही रहेगा। इतना आसान रहेगा कि मत बोलो। इतना सा उसको पता है, लिख लो इसका, इतना सा अगर पता है तो ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा। और ये ऐसा चैप्टर है, हम आप लोग को बार बार बोलते हैं कि फेल करने वाला विद्यार्थी को भी पास कराता है। इसीलिए इसको ना तो छोड़ना है, इसको बहुत अच्छा से रिवाइज करना है। और क्वेश्चन बैंक के साथ साथ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, क्वेश्चन बैंक के साथ साथ एनसीईआरटी बुक का पूरा सॉल्यूशन देंगे। बस आप लोग बने रहिए सिर्फ, और लगे रहिए। बनने के साथ साथ लगे भी रहना और रिवाइज भी करना है। मेरा काम बताना है, लेकिन बनाना और रिवाइज करना आप लोगों का काम है। नहीं करिएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा टारगेट है, जो बच्चा को मैथ नहीं आता बस उसको हमको मैथ सिखाना नहीं, उसको हवा में दौड़ा देना है, ठीक ना? तो आज का क्लास यहीं तक। अगले हम लोग अगले क्लास में चलेंगे। इसमें एक्सरसाइज में जो भी है, हम अभी तक जो है बेसिक और फार्मूला एग्जाम्पल के साथ हम लोग फार्मूला क्लियर किए हैं। कल से हम लोग एग्जाम्पल पे एक्सरसाइज पे चलेंगे, और एक्सरसाइज का कल गर्दा उड़ा देंगे। थैंक्स, आज यहीं तक।